आज हम बात करने जा रहे हैं शनि देव पर, क्योंकि एक ऐसा समय आन पड़ा है जहां पर परिणाम का समय सामने है। देखा जाए तो शनि देव सन 2023 से लेकर के अभी तक मेष राशि के इनकम भाव लाभ के घर पर चल रहे हैं और इनका परिणाम अभी तक हमको मजबूती से यदि नहीं मिला है तो ये समझिए कि अगला 5 महीना काफ़ी प्रभावपूर्ण हो सकता है। इसका मुख्य कारण ये होगा कि हम सब एक बात सुनते आए हैं कि शनि देव जब जाते हैं तो बहुत कुछ दे करके जाते हैं। तो क्या इस हिसाब से अब इनका 1/3 हिस्सा तो समाप्त हो गया, अब अंतिम समय बचा हुआ है जो 5 महीने का है। जनवरी से लेकर के मार्च 2025 तक ये रहेंगे, 23 जनवरी से प्रारंभ हुए हैं। उस हिसाब से आज जब हम अक्टूबर के महीने पर खड़े हैं तो इनका 21 महीना समाप्त हो चुका। अब इस 21 महीने के परिणाम को प्राप्त करने के लिए अब हमारे पास आगामी 5 महीने का समय शेष बचता है। अब इस शेष समय पर वो परिणाम आने हैं जो शनि के द्वारा वास्तविक में हमें प्राप्त होना है। एक तो मेष राशि के सदैव के ये कर्म के स्वामी बनते हैं, दशमेश बनते हैं भाई, आपके कैरियर के स्वामी हैं, लाभ घर पर बैठे हैं। तो इस समय पर मुझे कैरियर का तो लाभ होना चाहिए था, मेरे जीवन में मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति होने चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी मुझे मेरी कामनाओं की सिद्धि नहीं हुई। मैंने अनेक बार प्रयास किया लेकिन उस प्रयासों में मैं पास नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, अब जो 5 महीना शेष बचा है शनि के जाने की तैयारी है। हम अपने घर पर जब रहते हैं, आप समझिएगा इस बात को, और जब काफ़ी लंबे से हम अपने घर पर रह लिए और हमें कहीं बाहर जाना हो तब उस घर को हम फिर से व्यवस्थित करते हैं। और ठीक उसी प्रकार से शनि का जाने का समय आ गया, फिर इसके बाद ये दोबारा कभी नहीं आएंगे इनकम भाव पर, और आएंगे भी तो कब आएंगे, तो पूरे 30 साल के बाद आएंगे। तब तक किसने देखा है, 30 साल में तो एक युग का परिवर्तन भी हो जाता है। तो उस हिसाब से अभी जो हमारे पास शेष बचा 5 महीना है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ठीक 5 महीने बाद मेष राशि के जीवन में शनि की 7.5 का आरंभ हो जाएगा। क्या ये अपने शत्रु की राशि पर जाकर के 7.5 के दौरान कुछ आपको निकाल कर दे भी पाएंगे? इसके लिए एक वीडियो अलग से लेकर के आएंगे, क्या होगा। अभी समझते हैं इस 5 महीने के श्रेष्ठ परिणाम को न्यायकर्ता शनि देव के माध्यम से। शनि को माना गया है जब भी एकादश भाव पर जाते हैं तो उस स्थान पर वो कुछ प्रदान करेंगे तो विलंब से करेंगे। विलंब हमने देख लिया। अब ये जो समय होगा, शनि लाभ के घर पर हैं, कोई इच्छाएं दबी हुई हैं आपकी, और उन इच्छाओं को उजागर करने का ये समय आ गया। कुछ दबी हुई इच्छाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, आप किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, वो इच्छाएं इस समय पर अगले 5 महीने में पूर्णता की ओर सबसे ज़्यादा अग्रसित होगा, क्योंकि शनि देव अब चलने की तैयारी पर है। यहाँ से शनि के पास जो दृष्टि आती है वहाँ पर भी हमको प्रताड़ना देखने को यदि मिली है तो वहाँ पर भी हमें शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। जैसे कि शनि के पास जो प्रथम दृष्टि है वो आपके अपने राशि पर ही, मेष राशि पर ही पड़ता है, अर्थात ये स्थान स्वास्थ्य का होता है। कोई भी स्वास्थ्य में यदि हमें परेशानी चल रही है, हमारे स्वास्थ्य में कुछ गर्मी, नरमा गर्मी की स्थिति बनी हुई है, तो शनि अब जाने की तैयारी पर है, अर्थात स्वास्थ्य के लिए एक उत्तम अनुभव को हम प्राप्त कर पाते हैं। शनि की जो 7वीं दृष्टि है उसके अनुसार ये आपके पंचम भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है। देखा जाए तो ये स्थान वो स्थान है कि किसी न किसी कारण से हो, चाहे मुझे मानसिक अशांति सबसे ज़्यादा व्याप्त है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। अगले 5 महीने में जिस कारण से मानसिक अशांतियों का बढ़ावा मिल रहा है, मानसिक अशांतियों को, उस मामले में मुझे छुटकारा देखने को मिलेगा। ये शनि का एक न्याय होगा आपके लिए। न्याय करता है शनि देव। पंचम भाव संतान से जुड़े हुए कार्यों का होता है। संतान संबंधी कोई विशेष कामनाओं की सिद्धि यहाँ पर हो सकती है। बच्चों के कैरियर या एजुकेशन में एक नया ग्रोथ होते हुए आप देख सकते हैं अगले 5 महीने में। पंचम भाव शेयर मार्केट से जुड़ा है, शनि स्वयं इनकम भाव पर बैठे हैं। इस हिसाब से भी देखा जाए तो शेयर मार्केट से कोई बड़े इनकम का सोर्स निकल करके सामने आता है।
यदि आप क्रिएटिविटी संबंधी कार्यों में संलग्न हैं, यदि आप शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, यदि आप सामूहिक ऐसा कोई कार्य करते हैं जहां पर समूह में काम किया जाए, उन सब स्थानों पर शनि का आधिपत्य है, क्योंकि एकादश और पंचम का जो प्रभाव होगा आपको लाभवर्धक स्थिति को पहुंचाने के लिए एक पर्याप्त साधन होगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ती है वो सीधे 8वें घर पर पड़ रही है। 8वें भाव जो होता है वो रुकावट, समस्याओं, तकलीफ का होता है। जितना हमें रुकावट देखने को मिला था देख लिया हमने, अब शनि के चलने की तैयारी है। इस हिसाब से अष्टम भाव से संबंधित हमको कोई रुकावट देखने को मिल रही थी, तो अब शनिदेव विलंब नहीं करेंगे। अब विलंब के ही कारण स्वामी, जितना प्रतिफल देना था दे दिया आपने। अब यही स्थान परिवर्तन का होता है, अर्थात शनिदेव वो ग्रह बन सकते हैं इस टाइम पर जो आपके जीवन पर जाते जाते एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा लक्ष्य को हासिल करने का एक अवसर प्रदान कर सकते हैं। न्याय तंत्र से जोड़ा जाता है शनिदेव को, और इसी कारण से कोई भी कार्य जो लंबित हो, जो लंबे अवधि तक चलने वाले हों, वो सब में शनि का आधिपत्य है। और अब चूंकि न्यायपालिका के जो स्वामी हैं, जो देवता हैं शनिदेव, वो अब जाने की तैयारी पर हैं, और जाते जाते कुछ बड़ा वरदान दे करके चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस हिसाब से समाज में, कैरियर में एक उन्नति को प्रदान करना शनि का एक परम कर्तव्य है। भूलिएगा नहीं कि ये आपके 10वाधिपति हैं, और इसी कारण से सारे के सारे आपके कर्म क्षेत्रों का, चाहे व्यापार हो या नौकरी हो, इन सब के मालिक जब इनकम भाव पर उपस्थित हैं और ऊपर से अभी ये वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, अर्थात वक्रत्व अवस्था के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कैरियर के दृष्टिकोण से ये काफ़ी मजबूत होंगे। और जैसे ही 15 नवंबर के बाद ये पुनः फिर से मार्गी होते हैं तो ये लाभ की संभावनाओं को और अधिक मजबूती से आपको प्रदान करेंगे। यही है शनि का प्रतिफल, यही है शनि का शुभ प्रभाव। शनि को पीड़ा का कारक कहा गया है, और हनुमान जी को कहा जाता है नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात वो पीड़ा का जो कारक शनि देव हैं, उनकी उस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए एकमात्र हनुमान जी ही एक देवता हैं जो शनि के प्रकोप से, शनि के कष्टों से हमें बचा सकते हैं। इसलिए नित्य प्रति हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करना मत भूलिएगा। ये एक ऐसा साधन है जिस साधन के माध्यम से हम सफलता के मुकाम पर पहुंचते हैं। हनुमान जी का दूसरा नाम ही हिम्मत है, और इसी कारण से हिम्मतमान बना करके सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक ये शनिदेव आपको पहुंचा पाते हैं श्री हनुमान जी की कृपा से। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।